स्वागत हुआ है भगवान का। अभी तो आए नहीं है, अभी तो स्वागत कर रहे हैं, आने वाले हैं। उसके बाद में क्या आगे चल के जो भगवान का स्वागत हुआ, और भगवान जो है देवकी के ठीक रात्रि के 12 बजे देवकी के गर्भ में आए हैं। और गर्भ में आए हैं तो किमया हतया मंदा चाहता खलु सवान कृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसा कृपणम प्रभा। और क्या 8वीं के गर्भ में जब 8वीं संतान आने वाली है तो जैसे भगवान रात्रि के ठीक 12 बजे भादों की कृष्ण जन्माष्टमी को प्रकट होते हैं। कारागृह में जैसे प्रकट हुए तो उजेला छा गया और देवकी और वसुदेव जी देख रहे हैं। भगवान जो है सशंक चक्रम सक्रीत कुंडलम, हाथ में शंख चक्र लेकर आए हैं भगवान। और मैया बोली ये कैसे आए? बोले कहीं कंस हमें दौड़ के मारने आ गया। फिर तो हाथ में शंख चक्र पहले ही अपनी तैयारी करके आए हैं। अच्छा तैयारी करके आए? बोले नहीं, अब आप कह रहे हैं मैं छोटा हो जाऊं तो छोटा हो जाऊं, अब आपको ही हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव और देवकी से बोले गोविंद तुम्हारी रक्षा तो कौन, हम क्या कर सकते हैं, तुम ही हमारी रक्षा करते हो। भगवान छोटे हो गए। छोटे होने के बाद में जो है बाहर जो कारागृह लोग खड़े थे, जो दरवाजे में जो देखभाल के लोग जो खड़े थे, सबकी नींद लग गई, सब लोग सो गए, सन्नाटा छा गया। जैसे ही मथुरा में सन्नाटा छा गया भैया, और रात्रि के ठीक 12 बजे आज जो है वसुदेव जी महाराज कि हाथों से हथकड़ियां खुल गई, पैरों से बेड़ियां खुल गई, और भगवान कृष्ण को गोद में लेकर और पलने में रखकर आज वसुदेव भी निकल रहे हैं। जैसे ही निकले तो बाहर लगा हुआ ताला भी खुल गया, धीरे धीरे सब खुलते जा रहे हैं। बोले क्यों? तो क्यों खोले? बोले जिसने भगवान के चरणों में भक्ति कर ली, जिसने भगवान को हाथ में ले लिया, उसका बंधन का कारण सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे बंधन का कारण बंधन मुक्त हुआ। और धीरे धीरे वसुदेव जी महाराज अपनी गलिया में टोकरी में रखकर अब जो है जमुना जी को पार कर रहे हैं। अब जमुना जी तो इतनी गले तक आने वाली है। बोले आज तो मैं अपने पति के दर्शन करके मानूंगी। कान्हा बोले मैया देखो देखो देवी, ये तो हमारे जो है पिताजी डूब जाएंगे, आप इनको सहारा दो। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने चरणों को जमुना जी में छुपाया और जमुना जी ने रास्ता दे दी, और वसुदेव जी चले गए सीधे गोकुल। और गोकुल में भी वहां पर एक जो है सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। यशोदा जी के सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। वहां पर उस कन्या को लेकर पुनः मथुरा में आयो। कारागृह में जैसे हुए, हाथों की हथकड़ियां लग गई, पांव की बेड़ियां लग गई, कारागृह बंदी लोग सब खड़े हो गए और ताला लग गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमने जब भगवान को छोड़ दिया तो क्या बंदी हम हो गए, और जब भगवान को हमने साथ में ले लिया, भगवान को स्मरण कर लिया, तो हम जो है मुक्त हो जाते हैं बंधन से। और जैसे ही अब जो है
कंस को पता चला कि 8वां पुत्र हो गया। कंस आया दौड़ा दौड़ा और देखा तो देवकी के जो गोद में बच्ची खेल रही है। बोले बच्ची हुई, लोगों ने कहा ये बच्ची हुई, इसका जो बच्चा होगा वो तुमको मार देगा। तो बोले मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। बच्ची को लिया और जैसे जोर से धड़ाम पत्थर से मारा तो योग माया प्रकट हो गई। बोले हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तेरा गोकुल में। बोले नाम तो बता जाओ। बोले नाम नहीं बताऊंगी। और नाम नहीं बताया। जैसे कंस घबरा रहा, भैया अभी ना पूरा जब गाना आए सब खूब फोड़ना, तो पटाखे और जो भी लाओ। जैसे ही कंस ने कहा पूतना रूपी अविद्या को प्रकट किया है। पूतना से बोले मेरा नाम पूतना है, मैं पूत जहाँ पूत हुए हैं वहां किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब कंस को इधर रहने दो, अब चलते हैं गोकुल में। गोकुल में चलते हैं। गोकुल में क्या बोले नंद के लाला की जय हो। अब नंद बाबा जो है 75 वर्ष के हो गए, अभी तक कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। एक बार महात्मा संत लोग आए और खूब रबड़ी और मालपुआ झट खिलाया और महात्मा जी जो संत जी महंत जी थे उनके मुख से निकल गया, जाओ तुम्हारे पुत्र हो गए। और नंद महाराज बोले अभी तक तो हुआ नहीं, अब आप 75 वर्ष की उम्र में बोल रहे पुत्र होगा। बोले जो मेरे मुख से निकल गया वो तो होगा। अब जो है आज जो है नंद बाबा को पता चला कि जो है यशोदा जी गर्भवती है, तो 5-6 महीने से तैयारी हो जाती है। उनकी जो है नंद बाबा की बहन नंदा सुनंदा आई और नंदा सुनंदा जब आई तो भैया भाभी जी को प्रसन्न रखती हैं, खूब सेवा करती हैं। बोले कुछ तो मिलेगा। जब नंद जी का और यशोदा जी का जब विवाह हुआ तो 9 लखा हाल मिला था उनको। तो नंदा ने देखा ये 9 लखा हाल में इसको लेके मानूंगी, तो आज वो पहले ही तैयारी आई और इसके तो भाभी के पुत्र होगा तो मैं इस 9 लखा हाल को मांगूंगी। उसके लिए बैठी है नंदा। आज जो है भैया समय बीता और कुछ दिन बाद जो है आज नंद बाबा जो है जमुना जी के घाट पर भजन कर रहे हैं। और भजन में क्या कह रहे हैं, अभी तक तो हुआ ना, अब राम जाने कब होगा, अभी तक तो हुआ ना। आज जो है नंदा ने देखा कि आज जो है भाभी जी उठी नहीं है, क्या हुआ। और जाकर देखा तो वहां पर भगवान जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, हंसमुख हो रहे हैं। वहां पर पहले तो भगवान को बसती है, भगवान कहीं ये जो पुत्री ना हो बालक ही हो कम से कम। कई बार भगवान को बसती है और देखा तो वो स्वयं बालक निकले। बोल नंद के लाला की। अब जैसी नंदा जो दौड़ी 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 जो है भैया के पास गई और भैया से बोली भैया खुशी हो। बोले काय की खुशी। अरे बोली खुशी हो, काय की खुशी। बोले पाचयत्वा स्वरूपयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जैसे ही बाबा से कहा तो बाबा ने कहा बोल क्या हुआ। बोल जो है आज जो है भाभी के पुत्र हो गया है, तो